तो हाँ भाई सारे कैसे हो आज। तो आज एक और केस लो लेके आया हूँ। इंटरेस्टिंग स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा। केस लो का नाम है रिलेन वर्सेस फ्लेचर। तो ये जो केस लो में जो अब कंसेप्ट पर चलने वाला है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का है, ये हर एक की लाइफ में यूज़ होता है कहीं ना कहीं हमेशा। तो ध्यान सुनना क्या स्टोरी है। रिलेन वर्सेस फ्लेचर में रिलेन नाम का एक बंदा होता है, तो उसकी एक मिल होती है। उसके लिए उसको ना एक वाटर रिजर्वायर चाहिए होता है। वाटर रिजर्वायर मीन्स एक बड़ा सा एरिया जिसमें कि पानी स्टोर किया जा सके, जिसमें एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता है। वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर मीन्स जो अपने हिसाब से काम करेगा, उसको नॉलेज है, वो बना के देगा, जिसमें ओनर कोई दखलंदाजी नहीं करेगा, उसको अपने तरीके से काम करने देगा, समझे। तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो आता है वो देखता है कि ना इसे एक साफ्ट एक सुरंग है जो उसके नीचे बनी हुई है उस लैंड पे जहाँ पे रिजर्वायर बनाना है। तो रिजर्वायर बनाते वक्त देखता है कि उस साफ्ट में बहुत ज़्यादा गंदगी है, ये है, उसको उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं, या उसको बंद कर दे अच्छे से डाल के मिट्टी, या फिर ऊपर से कवर करके बस बना दे। उसने ईजी वाला रास्ता सुना, उसने बना दिया रिजर्वायर। वो जो साफ्ट थी वो जा रही थी उसके नेबरहुड में एक माइन में, कोल के माइन में। वहाँ पे क्या हुआ, जब वो बना रिजर्वायर, उसमें पानी फिल किया गया, तो वो जो साफ्ट थी वो उस पानी का वॉल्यूम सहन नहीं कर पाई और वहाँ सीधा पानी लीक होके सीधा पहुँच गया उस साफ्ट से जरिए माइन में, कोल की। तो कोल की माइन में पहुँच गया तो उसका नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। कोल के माइन से कोयला निकालता, सेल करता, उसका लेवल हो गया। कोर्ट में अपील करी। कोर्ट ने देखा कि यहाँ पे 2 बंदे, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर और रिलेंट पे केस हुआ। रिलेंट ने बोला कि मैंने बनाया ही नहीं है, ये तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर काम है, मैंने तो उसको दिया था, तो आप उसको पकड़ो। तो अब यहाँ पे क्या पॉइंट क्या आता है इधर कि कौन जिम्मेदार है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से बनाया हुआ जो है, या फिर रिलेंट जो ओनर है जिसने उसको हायर किया, कौन करे यहाँ पे डैमेजेस। तो इस केस में कोर्ट ने बोला ओनर विल पे द डैमेजेस, ओनर विल पे कंपनसेशन टू द एग्रीड पार्टी जिसका नुकसान हुआ है। तो ये बिकॉज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, काम किसके लिए कर रहे हो, ओनर के लिए कर रहा था वो काम। उसने बेशक ध्यान दिया हो नहीं दिया हो, नेग्लिजेंस किया, उसका फॉल्ट है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। अगले का डैमेज हुआ है, अगले को आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। ये कोई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, ऐसा कोई सेक्शन में मेंशन नहीं है, कोर्ट के थ्रू बनाए, थ्रू जुडिशियल प्रेसिडेंट्स बनते हैं कुछ लोग, उसके थ्रू आया है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी विच कम फ्रॉम द जुडिशियल प्रेसिडेंट्स।